हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में, आज का हमारा टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह। हमने बात की थी चंपारण सत्याग्रह की, उसके बाद हमने अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक की हमने बात की। तो आज हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को सत्याग्रह वहां पे लॉन्च करना पड़ा। तो देखिए 1918 में, अब खेड़ा यह गुजरात में पड़ता है, वहां पे ड्राट हो गया। सूखा पड़ने के कारण फसलें जो थी वो तबाह हो गई। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड, एक रेवेन्यू कोड है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी फसल 1/4 से कम है, ठीक है, अगर आपकी फसल, कोई फार्मर की फसल जो है 1/4 से कम है, वो फार्मर किसी भी तरह का टैक्स जो है वो पे नहीं करेगा। लेकिन जो अथॉरिटीज जो थी उसने मना कर दिया कि इस तरह की कोई भी रिमिशन जो है वो नहीं मिलेगी, आपको टैक्स जो है वो पे करना है। ठीक है। अब फार्मर की क्रॉप्स तो फेल हो चुकी हैं, वो टैक्स कहां से देंगे। ठीक है। अब इसीलिए क्या होता है, गांधी जी यहां पे फिर से एंटर होते हैं। ठीक है। अब गांधी जी पीजेंट को कहते हैं, फार्मर्स को कहते हैं कि आप अभी जो भी आपके टैक्सेस जो है रेवेन्यू विद होल्ड रखो, अपने पास रखो, अभी आपने अथॉरिटीज को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है। विद होल्ड मींस अपने अभी पास रखो, देना कुछ भी नहीं है। ओके। अब जो अथॉरिटीज थी उन्होंने सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस निकाली। ठीक है। सीक्रेट इंस्ट्रक्शन निकाले, उन्होंने ये कहा कि जो पे कर सकता है, जो रेवेन्यू, जो टैक्स पे कर सकता है वही टैक्स दे, बाकी वाले नहीं दे। ठीक है। लेकिन वो एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस थी, गुपचुप तरीके से वो इंस्ट्रक्शन निकाली गई थी। ठीक है। किसी को ऊपर ऊपर से तो वो ले रहे थे टैक्सेस, लेकिन बीच से उन्होंने सीक्रेट इंस्ट्रक्शन वगैरह निकाली। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि वही इंसान जो है वो पे करे, वही फार्मर जो है वो टैक्स पे करेंगे कि जो दे सकते हैं। ओके। गांधी जी को काफी दुख हुआ जब वो टैक्सेस जो ले रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च की उन्होंने। ठीक है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। अब वो जो पीजन जो थे उनका दुख उन्होंने समझा, किस तरह से वो क्या करेंगे, वो अगर उनकी फसलें ही नहीं हो रही हैं तो टैक्स किस तरह से देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह लॉन्च की थी खेड़ा में। और उसके बाद अब देखिए गेंस, इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है। अब इसका क्या फायदा हुआ, गांधी जी ने तीन तीन सत्याग्रह की, उससे सबसे पहले देखिए एफिकेसी ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है। अब लोगों के अंदर नॉन वायलेंस का जो मेथड जो था, जो गांधी जी ने अडॉप्ट किया था इन सत्याग्रह में, उनका लोगों को आस्ते आस्ते समझ में आने लगा। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मासेस, अब ये लोगों की ताकत बन गए। ठीक है। अब सभी लोग जो थे, पॉपुलेशन जो थी, मासेस जो थे, वो अब ट्रस्ट करने लगे गांधी जी पे और उनके मेथड को फॉलो करने लगे। उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ मैनी स्पेशल यूथ, अब यूथ के अंदर क्या हो गया, बहुत सारा रिस्पेक्ट जो है यहां से गांधी जी को मिलता है और गांधी जी का सब लोग साथ देते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा खेड़ा सत्याग्रह जो हमने आज बात किया। इसमें क्या था कि जो रेवेन्यू क्रॉप्स फेल होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स माफ नहीं किया, लेकिन रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग जिसकी फसल जो है वो 1/4 से कम होती है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, उसको रिमिशन मिलती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर भी क्या किया, यहां से लोगों से टैक्स लिए, और इसीलिए गांधी जी यहां पे आते हैं। उन्होंने विद होल्ड करने को कहा पीजेंट को कि आप कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं दीजिए। ठीक है। तो इसी के कारण क्या हुआ, वो टैक्स जो है वो माफ भी हुआ। ठीक है। तो ये था हमारा खेड़ा सत्याग्रह। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक लेकर के। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।